अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं टीम असाइनमेंट और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी का 4th चैप्टर, दैट इज़ एग्रीकल्चर। इसका नाम है बेटा, पहले हम समझ पा लेंगे इसकी जो वर्ड मीनिंग है वो क्या है बेटा। अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर, इसमें दो वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है बेटा। फर्स्ट वन इज़ एग्री, सेकंड वन इज़ कल्चर। एग्री मीन्स सॉइल, द अपर मोस्ट लायर ऑफ अर्थ मीन्स जो ज़मीन का ऊपरी तह होता है बेटा, जहाँ पर हम प्लांटेशन करते हैं या क्रॉप्स को ग्रो करते हैं बेटा। एंड सेकंड वन इज़ कल्चर विच मीन्स कल्टिवेशन, सो इट मीन्स कल्टिवेशन ऑन द सॉइल। जब हम ज़मीन पर कोई कल्टिवेट करते हैं बेटा या क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, सो इट इज़ नोन एज एग्रीकल्चर। अगर उर्दू में इसको कहते हैं बेटा काश्तकारी या ज़मींदारी। अगर इसकी हम वर्ड डिफिनेशन लेंगे, इट इज़ एक्चुअली द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, जहाँ पर हम राइज करते हैं, ग्रो करते हैं बेटा क्रॉप्सों को, जो क्रॉप्स होते हैं बेटा फसलें। इसके साथ साथ इसमें रियरिंग लाइफ स्टॉक भी आते हैं बेटा, जो हम घर में भेड़ बकरियाँ होती है, मवेशी होती है बेटा, जो हम पालते हैं घर में बेटा, ये भी इसमें आते हैं क्योंकि ये इनडायरेक्टली रिलेट होते हैं एग्रीकल्चर से। सो these are also included in agriculture, rearing livestock. So this is the word meaning and definition of agriculture. Hope you will understand it. Now let's start another point. अगर कोई चीज़ हम ला पाते हैं बेटा नेचर से, बेटा ला पाते हैं या प्लांट से ले पाते हैं बेटा, फिर हम इसको फिनिश करते हैं, फिर इसको हम एक नई शेप देते हैं बेटा, तो इसको बनवाने में बेटा हमें 3 एक्टिविटीज से गुजरना पड़ता है बेटा। इसमें 3 तरह के इक्तिसादी जो एक्टिविटीज़ है बेटा, हमें वहाँ से गुजरना पड़ता है बेटा। तो इसमें 3 तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़। So let's first understand what is primary activities. Primary activities you simply understand बेटा कि जब हम कोई चीज़ ले पाते हैं नेचर से बेटा, जो नेचर होता है, जब हम कोई रिसोर्स ला पाते हैं नेचर से बेटा, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। मीन्स हम डायरेक्टली एग्रीकल्चर करते हैं ज़मीन पर, तो वहाँ से हमें फसलें जो क्रॉप्स होती है या फ्रूट्स निकलते हैं बेटा, वो हम ला पाते हैं, जिस नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज़। या हम मछलियाँ ले पाते हैं फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक्स, या हम कोई चीज़ जमा करते हैं बेटा नेचर से, या हम कोई एलिमेंट ला पाते हैं ज़मीन से जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं बेटा, तो दीज आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज़। जो रफ फूड्स होते हैं, सिंपली आप याद रखिए, जो कच्चा माल होता है जो हम ला पाते हैं नेचर से, दिस नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज़। नाउ सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज सिंपली यू अंडरस्टैंड इट, जब हम रफ फूड को या रफ थिंग्स को लाते हैं बेटा नेचर से, हम इसके बाद हम उनको मिल्स में लाते हैं, मशीनों में लाते हैं, ताकि उनकी जो शेप है वो बन जाए बेटा। फिनिशिंग प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल प्रोवाइड करूँगा कि जब हम कोई एलिमेंट ला पाते हैं नेचर से, ज़मीन से ले पाते, फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स कोई ला पाते हैं, तो फिर हम इसको फिर कारखानों में ले पाते हैं, फिर इसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तरह तरह की चीज़ बनाते हैं। चीज़ मीन्स स्टील किसी को स्टील प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बाद में किसी को आयरन प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं,
या एलुमिनियम, बाकी बाकी एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा, हम इनको फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इस एलिमेंट को बेटा। या आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल प्रोवाइड करूँगा कि जब हम दाने की काश्तकारी करते हैं बेटा, जब फिर वो जब हार्वेस्टिंग होती है बेटा, तैयार होते हैं, बाद में हम इसको वो मशीन में ले पाते हैं, बाद में हमें चावल मिलता है। सो जब ये चावल हमें मिलता है खाने के लिए, तो दिस नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मीन्स फिनिशिंग प्रोडक्ट। या गंदम की काश्तकारी होती है बेटा, फिर उसको हम मशीनों में या मिल्स में ले पाते हैं, बाद में हम उनको आटा बनवाते हैं, फिर वही आटा जो होता है वो फिर इस्तेमाल होते हैं फॉर मेकिंग ऑफ ब्रेड, रोटिंग के लिए। सो ये ब्रेड जो है बेटा, ये इट इज़ ए फिनिशिंग प्रोडक्ट, इट्स ए फिनिशिंग प्रोडक्ट। या जो कपड़े जो हम पहनते हैं बेटा, खासकर कॉटन क्लोथ जो होती है या सिल्क बेटा होते हैं, जो कॉटन जो बेटा वो हमें डायरेक्टली सॉइल से मिलता है, क्योंकि हम कॉटन प्लांट्स को ग्रो करते हैं बेटा, फिर बाद में हम इसको कारखानों में ला पाते हैं, फिर जो क्लोथ्स बनवाते हैं बेटा, नोन एज फिनिशिंग प्रोडक्ट्स। अब रही बात टेरिस्ट्री एक्टिविटी। टेरिस्ट्री एक्टिविटी सिंपली आप समझोगे कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सपोर्ट करते हैं बेटा इन दो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बेटा। क्योंकि जो प्राइमरी होती है एक्टिविटीज़, जब हम वहाँ से कच्चा माल ले पाते हैं, फिर वही हम जो कच्चा माल होता है हम उसको भर लेती है कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट ले पाते पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैक्टर होता है बेटा, या और कुछ होती है बेटा, हाँ, जो ले पाते हैं उनको फिर कहाँ पे, कारखानों में। सो ट्रांसपोर्ट या बैंकिंग जो हमें रुपया प्रोवाइड करते हैं फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स बेटा, या फॉर माइनिंग के लिए, या इंश्योरेंस होता है बेटा, या एडवर्टाइजिंग होता है बेटा। सो दीज आर सपोर्टिंग एलिमेंट्स जो सपोर्ट करते हैं इन दोनों एक्टिविटीज़ को, प्राइमरी और सेकेंडरी को। सो होप यू वुड अंडरस्टैंड इट। अब रही बात एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एज यू नो इट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, जो भी हमने पढ़ा, जहाँ पर हम ग्रो करते हैं क्रॉप्स को बेटा, फसलें जो हम उगाते हैं, या फ्रूट्स मेवे जो होते हैं बेटा, या फ्लावर्स हैं। इसके अलावा रियरिंग लाइफ स्टॉक जो हम घर में मवेशी होते हैं बेटा, जो हम पालते हैं बेटा। इसके साथ साथ मैं आपको बोलूँगा कि अगर हम बात करेंगे दुनिया में तकरीबन आज भी 50% जो लोग होते हैं, लोग हैं बेटा, पॉपुलेशन है बेटा, वो आज भी एंगेज है विद एग्रीकल्चर से बेटा। तो आप खुद ही समझ पाओगे कि एग्रीकल्चर जो है ये कितना अहम है बेटा, कि आज भी दुनिया भर में 50% लोग जो है वो एंगेज है विद एग्रीकल्चर से बेटा, कि उनका रोज़गार जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट मैं आपको बोलूँगा कि अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में अब तकरीबन 2/3 अब जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, वो मुनहसर है बेटा, इन्हिसार करते हैं किस पे, एग्रीकल्चर पे। मीन्स 100 में से 75 लोग, 75% पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो आज भी बेटा इन्हिसार है एग्रीकल्चर पे, क्योंकि मीन्स कि वो आज भी एग्रीकल्चर का काम करते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और पॉइंट मैं आपको दोहराऊंगा कि अगर हमें एग्रीकल्चर करना है, इसके लिए हमें दो चीज़ों का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ सॉइल एंड सेकंड वन इज़ क्लाइमेट, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका होना लाजिम है बेटा, लाजमी होना चाहिए, क्योंकि दीज आर मेन फैक्टर्स फॉर एग्रीकल्चर। अगर हम बात करेंगे सॉइल की, क्योंकि सॉइल जो है जहाँ से हमें क्रॉप्स मिलते हैं बेटा, सो सॉइल शुड बी वेल, सॉइल जो हो ये अच्छी होनी चाहिए, जिसमें सभी न्यूट्रेंट्स होनी चाहिए। हाँ, अगर हम बात करेंगे डेजर्ट की बेटा, वहाँ पर काश्तकारी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर सॉइल है नहीं, वहाँ पर सैंड है, क्योंकि जो सैंड है उसमें वो न्यूट्रिएंट्स है नहीं जो सॉइल में होते हैं बेटा। इसके साथ साथ कुछ सेकंड वन इज़ क्लाइमेट,
मीन्स मौसम जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने भी कहा कि डेजर्ट जो होता है रेगिस्तान में वहाँ पर काश्तकारी नहीं होती क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है बेटा होता है। या कोल्ड डेजर्ट की बात करेंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पर भी काश्तकारी नहीं होती है। सो फॉर एग्रीकल्चर देर इज़ नीड ऑफ मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट होना चाहिए तब ही एग्रीकल्चर होगा। सो दीज आर द मेन टू थिंग्स। So this is the today's topic. Hope you understand it. Bye.